हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आरजीपीवी फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसको रिलीज़ नहीं कर रहा, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स है। दूसरा वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक। एंड मैं अब आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो हमारा बैक ट्रैप है आरजीपीवी का, ये क्या होता है। मतलब इसमें स्टूडेंट्स मेनली फंस जाते हैं और निकलना इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको बहुत कठिन हो जाता है लास्ट में जाके। फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ईयर बैक सेमेस्टर बैक ये सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो ये वीडियो मेनली लेंथी होने वाला है, तो आप लोगों को अगर टाइम है आपको तो प्लीज़ देखिए, बैक ट्रैप को समझिए कि आरजीपीवी आपको कैसे इस बैक ट्रैप में फंसा देता है और आप निकल नहीं पाते हैं। अगर कुछ होशियार लोग होते हैं वो तो निकल जाते हैं, बट अगर आप एक बार फंस चुके हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से आपकी सेमेस्टर बैक एंड ईयर बैक भी लग सकती है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप बिना स्किप किए ये वीडियो देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपको। तो मैं गाइज हम इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जो आरजीपीवी बैक ट्रैप है, बैक ट्रैप क्या है, अब सीधे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारे सब्जेक्ट्स और बैक ट्रैप समझेंगे, ठीक। सो फर्स्ट ईयर में आप एंटर हुए कॉलेज में, आप फर्स्ट सेमेस्टर में गए, आपको फिजिक्स ग्रुप मिला, ठीक है। तो मेनली आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, ठीक। पहला सब्जेक्ट हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स, बीएमई, M1 सिविल एंड ईएमई और बीसीई। तो इसमें से कोई ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं, बट M1 जो कभी कभार बैक दे देता है, ठीक। तो ये हम मान के चलते हैं, लेकिन कई महानुभाव ऐसे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग फिजिक्स बीएमई मतलब उनकी आ जाती है बैक मेनली। लेकिन अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली M1 के मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको M1 ही मिलेगा जो टफेस्ट सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं, जैसे रोलेस थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, मैट्राइसिस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर पढ़ोगे नहीं तो M1 पास नहीं कर पाओगे, ठीक। सो आपको जो आपका पहला सेमेस्टर होता है उसके लिए आपको आरजीपीवी कितना टाइम देता है, टाइम देता है वो 6 महीने का, ठीक। 6 महीने में उसको आपके 2 मिड टर्म कराने हैं, मिड टर्म 1, मिड टर्म 2। ये हमारा कॉलेज अरेंज करता है, ठीक। ये आरजीपीवी आपको डेट देता है आपके एकेडमिक कैलेंडर पे। तो ये इससे आरजीपीवी कोई मतलब नहीं है आप कब करवा रहे हो कब नहीं करवा रहे हो, बस आप उसको तो ये चाहिए कि आपके मिड टर्म के मार्क्स अपलोड होने चाहिए पोर्टल पे, ठीक। सो सपोज अपन मान के चलते हैं कॉलेज इसको करवा देता है अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ में, और इसको करवा देता है 5वें मंथ में, 5th मंथ में, ठीक। अब आप कॉलेज में एंटर हुए, 2 महीने तो आपको लग जाते हैं चीज़ें समझने में, क्योंकि आप पढ़ के तो आए नहीं हो कि ये सारे सब्जेक्ट आप पहले से पढ़ रहे हो। मेनली आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, M1 पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स चेंज हो जाती है और कुछ नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं इंजीनियरिंग में हमारे, ठीक। सो हमें कॉलेज के माहौल में मतलब अपने दोस्त यार ये सब दोस्त बनाते हैं। पहले मंथ में तो कोई उतना कॉलेज जाता नहीं है, पर आप कॉलेज गए, इंडक्शन में गए, ये सब में गए, तो मतलब आपका 2 महीने तो खराब हो गया। सो 2 मंथ हमारा हो गया वेस्ट। अब बच्चे आपके पास कितने, 3 मंथ। अब 2 मंथ, ठीक। अब आपने 2 मंथ मस्ती में निकाल दिया, आपका आ गया मिड टर्म, ठीक। अब कॉलेज के जो टीचर्स या HODs रहते हैं वो मतलब अटेंडेंस के बेसिस पे आपको इंटरनल देते हैं, ठीक। सो 2 मंथ में आपका चला गया। अब टीचर तो आपको जानता नहीं कि आप पढ़ने लिखने में कैसे, सपोज आपने मतलब यहाँ पे वीक परफॉर्मेंस रही आपकी, ठीक, मिड टर्म 1 में। सो टीचर ने आपको कंसीडर कर लिया एज अ नॉर्मल पर्सन, ठीक। फिर 3 मंथ बच्चे, अब आपको इसमें ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक। ठीक है, आपने पढ़ना शुरू किया, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैथ, बीएमई, सिविल एंड EM और BC, ठीक है। अब ज़्यादा लेजेंडरी पर्सन होंगे वो तो पढ़ लेंगे, बट जो एक नॉर्मल बंदा है वो नहीं पढ़ पाएगा ये सारे सब्जेक्ट 3 महीने के अंदर, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं, आपको कोडिंग भी करनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, अगर कोडिंग का आइडिया नहीं है तो आप नहीं करोगे, ठीक। तो 3 महीने में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, बट 3 महीने में आपको असाइनमेंट टेस्ट भी देने हैं, मिड टर्म भी देना। अब 2 महीने बाद आपको फिर मिल गए आपके मिड टर्म, ठीक है। इस बार आपके मिड टर्म अच्छे चले गए। फिर अब आपने मिड टर्म दे दिए, देन अब आपकी बात आती है एग्जामिनेशन फॉर्म की। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक। आप रजिस्ट्रेशन किए, 15-20 दिन उसमें दे दिया जाता है, ठीक। 15-20 दिन आप लोग परेशान रहे, भैया ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया। अब कई सारे बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म में गलतियां कर देते हैं। क्या गलतियां करते हैं भाई साहब लोग? डेट ऑफ बर्थ गलत भर देते हैं, नाम गलत भर देते हैं, पापा मम्मी का नाम गलत भर देते हैं।
बहुत सारी चीज़ें गलत भर देते हैं, तो उनसे उनको आती है प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बैक ट्रैप के बारे में ही बात करेंगे। अब आपने पेपर दिए, ठीक है, पेपर हो गए आपके, पेपर दिए आपने, पेपर आपके अच्छे गए बुरे गए, ठीक है, कोई बात नहीं। वाइवा या प्रैक्टिकल दे दिए आपने। देखो प्रैक्टिकल्स में तो नॉर्मली सब पास हो जाते हैं, बट प्रैक्टिकल्स में सारे बच्चे पास हो जाते हैं, बट जो आरजीपीवी का एग्जाम रहता है उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले सेमेस्टर में डर जाते हैं, क्या बैक है, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें दिक्कत कर देती हैं उनको। ठीक, सो आपने पेपर दिए, अब आपका रिजल्ट आ गया कुछ महीनों में, या मेनली 40-35 दिन में आरजीपीवी आपका रिजल्ट दे ही देता है। ठीक, आपका रिजल्ट आया, सपोज हम कंसीडर करेंगे 2 बैक। ठीक, आरजीपीवी दिया 2 बैक, आरजीपीवी ने दी आपकी 2 बैक। ठीक है, एक M1 और एक अपना मान लेते हैं फिजिक्स। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट्स निकल जाते हैं। मैं ये 5% स्टूडेंट को कंसीडर कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ मैं, 5% बच्चे जो लापरवाही करते हैं उनको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक, सो M1 और फिजिक्स में बैक आ गई। अब आप एंटर करते हैं किस में, सेकेंड सेम, आप एंटर किए सेकेंड सेमेस्टर में। अब इसमें आपको कितना टाइम मिलेगा, इसमें आपको मिलता है 4 महीने का टाइम, 4 मंथ। यहाँ पे आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, आपने पेपर दिए, 2 बैक आ गई। अब आपके पास सेकेंड सेमेस्टर में हो जाते हैं 7 सब्जेक्ट, क्योंकि 5 बैक हैं, सॉरी 5 बैक नहीं, 5 मेन सब्जेक्ट हैं और 2 आपकी बैक हैं। ठीक, अब अगर चलो हम एक बैक कम ही कर देते हैं, -1 बैक इज इक्वल टू 6, टोटल सब्जेक्ट हो गए 6। अब बंदा 6 महीने में 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाया तो 4 महीने में 6 सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेगा। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो आपको इंजीनियरिंग, फिजिक्स, BME, M1, सिविल, EM एंड VCE ये सारे सब्जेक्ट थे, लेकिन जैसे ही आप एंटर करोगे सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें आपको 3 बहुत खतरनाक सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक, जिनमें आपको मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो एक रात पहले नहीं पढ़ सकते हो। सबसे पहला सब्जेक्ट M2 में अगर आप मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शायद ही आप इसको पास कर पाओ, अगर आप ज़्यादा ही लेजेंड हो या मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो तो एक रात में पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा सब्जेक्ट है BEE, अगर इसमें न्यूमेरिकल्स आ गए तो आप लटक जाओगे। तीसरा सब्जेक्ट है आपका ED, और ED में आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, सो आप लोग जानती हो। सो यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट ये मिलेंगे, तो आपको स्टार्टिंग सेमेस्टर से ही पढ़ना पड़ता है। ठीक, केमिस्ट्री और इंग्लिश तो आप निकाल लोगे। तो अब ये 3 सब्जेक्ट को चाहिए डेली का टाइम। ठीक, अब आपने 6 पेपर दिए आरजीपीवी के सेकेंड सेमेस्टर के, आरजीपीवी सेकेंड सेम। ठीक, आपने 6 पेपर दे दिया। ठीक, अब खुदा ना खास्ता 6 में से आपकी M2 में बैक आ गई। ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट खत्म, M2 बैक दे गया आपको, ये कोई भी मान सकते हो। मैं एज अ कंसीडर कर रहा हूँ M2, क्योंकि मेरे टाइम पे 2022-23 पे जनवरी का सेशन था, उस पर M2 में मास बैक आई थी मेरे कॉलेज पे। ठीक, सो M2 में आप लटक गए। तो इस पूरे फर्स्ट ईयर का सिनेरियो ये है कि जो M2 है ये मिनिमम या मैक्सिमम आप जो भी कंसीडर करो, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, वो M2 ही सब्जेक्ट है जो बच्चों को लटका देता है। ठीक, ये बहुत प्रॉब्लम देता है और इसमें सारी यूनिट्स मतलब सेम है, सो बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक, आपने 9 सब्जेक्ट पास कर लिए और आप एक सब्जेक्ट में रह गए। ठीक, सो ये सब्जेक्ट आपको परेशान करेगा आखिरी तक। अब वो कैसे परेशान करेगा इसको हम जान लेते हैं। ठीक, अब आप सारे सब्जेक्ट के साथ निकल गए। अब आप एंटर करें सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक, सेकेंड ईयर, इसमें भी आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, अपन कोई भी कंसीडर कर लेंगे। 5 सब्जेक्ट में आपने 5+1, ये 5 अकेले 5 का वेटेज रखते हैं और ये अकेले खुद का वेटेज रखता है, पूरे ईयर का वेटेज रखता है। ठीक, सो अब M2 की बारी है। ठीक, सो आपने इसमें मतलब आपको ऑड सेमेस्टर में मिलता है 6 मंथ का टाइम। ठीक, फिर आरजीपीवी आपको 6 महीने देगा। आप लोग दोस्तों के साथ घूमने फिरने इसमें उसमें, मतलब सीधा बोल सकते हैं आप पढ़ाई नहीं करोगे, 2-3 महीने आप ख़त्म कर दोगे। ठीक, 3 महीने आपने उड़ा दिए। अब आप इसका रिवैल्यूएशन डाले हो, बैठे हो आप कि भाई हमारा रिवैल्यूएशन में निकल जाएगा,
पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर रहे हो, तो रिवॉल्यूशन आता है आपके 6 महीने। ये है मतलब आपका जब टाइम टेबल आएगा 6 मंथ के पहले 5th मंथ पे, उसके 15 दिन पहले आपका रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आएगा। आप उस पर अगर भगवान की कृपा अच्छी है तो आप निकल गए, अदरवाइज लटक गए। तो 500 रुपये बर्बाद हुए, साथ में आपका टाइम बर्बाद हुआ, क्योंकि एक बार जो टाइम चला गया वो दोबारा वापस आता नहीं। ठीक, तो 500 रुपये प्लस टाइम वेस्ट। ठीक, अब आप पढ़ना शुरू किए आपके पेपर के 20 दिन पहले, 20वें दिन। ठीक, 20 दिन पहले पढ़े आप, 20 डेज लेफ्ट। सो अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, 20 दिन बचे हैं आपके पास। अब ये 20 दिन आप 4-5 महीने में तो पढ़ नहीं पाए, अब आप 20 दिन में आप खुद ही समझ सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक, अब आपका पेपर फिर से स्टार्ट हुआ, आपने एग्ज़ाम फॉर्म डाला, फिर पेपर दिए। ठीक, अब फिर से ये 6 सब्जेक्ट हैं, इसमें से फिर एक बैक रह गई, वो चले गए आप 4th सेमेस्टर पे। अब आप अपने हिसाब से कंसीडर कर लेना कि बैक क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि मैं बैक ट्रैप समझा रहा हूँ। ठीक, सो अब M2 मानना हो या 3rd सेमेस्टर की बैक मानना हो, जो भी मानना हो आपको वो मान लो आप। ठीक, मैं M2 को ही कंसीडर करके आगे बढ़ूंगा। फिर आपको यहाँ पे 4 महीने का टाइम मिलेगा, यहाँ पे आपके पास 5+1 सब्जेक्ट है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ एक और बैक आ गई, आप इतने टैलेंटेड तो हो नहीं, अगर होते तो ये M2 आपके साथ नहीं चल रहा होता। ठीक, सो हम यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 2 बैक। ठीक, 2 बैक कंसीडर कर लिए, टोटल सब्जेक्ट हो गए 7, फिर आपने 5 निकाल दिए। अब बात आती है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, अब आप सेकेंड ईयर पे मतलब सेकेंड ईयर ख़त्म करते करते आपके पास एक बैक रह जाती है, वो है फर्स्ट ईयर की। अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेन जो खेल होता है वो 3rd और 4th ईयर में ही आपको फेस करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। ठीक, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि जो मेन चीज़ है वही मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो आप समझिएगा, ध्यान समझिएगा। ठीक गाइज, 4th सेमेस्टर में आपकी एक बैक रह जाती है, वो है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जो आपको 3rd सेमेस्टर में भोगने पड़ते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, सो अब आप एक बैक रह गई आपकी सपोज। ठीक, अब आप एंटर करें 3rd ईयर में। ठीक, 3rd ईयर M2 भाई आपके साथ साथ चल रहा है। ठीक, M2 यहाँ से आप साथ लेके चल रहे हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, अब आपको यहाँ पे 5th सेमेस्टर पे एडमिशन नहीं मिलने वाला है, बिकॉज क्योंकि अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है पूरे सब्जेक्ट के साथ, 10 के 10 सब्जेक्ट प्लस 10 सब प्रैक्टिकल आपके, तो आपको 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर पे आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है गाइस। आपकी सेमेस्टर बैक लग जाएगी, क्योंकि आपको देखो सेकंड में आपकी बैक आई सेकंड सेमेस्टर में। ठीक, 3rd में आपको चांस मिलेगा, 4th में आपको चांस मिलेगा। ठीक, 4th में आपको मर्सी बैक का चांस मिलता है, एंड 1-2 चांस मिल जाते हैं आपको। तीसरा जो आपका अटेम्प्ट रहता है वो मर्सी बैक होता है। अगर मर्सी बैक भी आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको सेमेस्टर बैक या ईयर बैक लग सकती है। ठीक, सो आपका क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट ईयर तो आपको 5th सेमेस्टर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक, 5th सेमेस्टर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्ट मिलेगी 6th सेमेस्टर में। ठीक, अब जब आपके जूनियर्स 5th सेमेस्टर में आएंगे, ठीक, आपके जब जूनियर 5th सेमेस्टर में आएंगे तब आप अपना जो प्रीवियस सेमेस्टर है उसको पढ़ोगे। तो इसमें आपका पहली चीज़ क्या लगेगा, फीस लगेगा। जितना भी आपकी कॉलेज का फीस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो 6 महीने या 4 महीने का टाइम है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब स्टूडेंट को 4 साल में डिग्री मिलती है बीटेक की, तो आपको 4 साल 6 महीने में मिलेगी। ठीक, अब आप 6th सेमेस्टर पे गए, यहाँ पे तो बेसिकली बैक आती नहीं है, बट ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपकी कोई बैक नहीं है, आप 4th ईयर पे आ गए। 4th ईयर में मतलब अगर आप 4th ईयर में अगर आपकी 2nd सेमेस्टर में बैक है, मतलब सीधा ये है कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर में कोई बैक रह जाती है तो आपको 3rd ईयर पे 5th सेमेस्टर पे आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। अगर आपकी सेकेंड ईयर में बैक रह जाती है तो आपको 4th सेमेस्टर में 4th ईयर के 7th सेमेस्टर में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक, सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3rd ईयर 4th ईयर, तो आपको 5th सेमेस्टर 5th सेम और 7th सेम। ठीक, अगर आपकी फर्स्ट ईयर में बैक है तो आपको नहीं मिलेगा 5th सेमेस्टर में एडमिशन, और अगर आपकी 2nd ईयर में बैक है तो आपको नहीं मिलेगा 4th ईयर में एडमिशन। ठीक है,
सो इससे क्या होगा कि आपकी जो डिग्री है वो आपकी 4 साल में डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, वो आपकी 4 साल 6 महीने या 4-5 साल में कंप्लीट होगी। सो ये पूरा बेसिकली आरजीबी के बैक टैप के बारे में कि आप पहले साल दूसरे साल तो आप अच्छे से चलेगा कि चलो बैक लेके जाएंगे ये वो, लेकिन आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, वो रहते हैं आपके पेपर मतलब थर्ड ईयर के टाइम पे। थर्ड ईयर के टाइम पे आपको प्रॉब्लम जाती है। मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो मतलब 8 सेमेस्टर उनका कंप्लीट हो गया, बट अभी 7 सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उनकी ईयर बैक आई थी। फर्स्ट ईयर बैक नहीं, सेमेस्टर बैक आई थी। ठीक, अगर आपका ईयर बैक आता तो उसमें तो आपका पूरा साल का साल बर्बाद होगा, पैसे का पैसा बर्बाद होगा। तो आप ये पूरी सारी चीज़ें डिटेल में समझिए। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।